नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनका परीक्षा का परिणाम आ चुका है, रिजल्ट्स आ चुका है और सभी विद्यार्थी अब क्या करेंगे, कौन कौन से कैरियर के उनके पास ऑप्शन हैं, इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सभी का। आज का विषय है 12वीं के बाद विद्यार्थियों के लिए कैरियर के अवसर। बहुत से विद्यार्थी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उनके लिए कौन कौन से कैरियर के ऑप्शन हैं जिनमें वो अपना कैरियर बना सकते हैं और कौन कौन से ऐसे कोर्सेस हैं जो वो कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और नोट भी करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, ज़्यादातर बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर चुके हैं। छात्रों को साल भर की मेहनत का फल मिल चुका है और अब वक्त है आगे की राह चुनने का। वो राहें जो उन्हें भविष्य की दिशा तय करेंगी, इसलिए ये फैसला सोच समझकर लेना बहुत ज़रूरी है। कला, कॉमर्स और साइंस, हर स्ट्रीम का छात्र अपनी ही फील्ड में करियर बनाने के बारे में सोचता है। तो बात कॉमर्स की करें तो कॉमर्स के विद्यार्थियों और छात्रों के पास कैरियर ऑप्शन की कमी नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि आपके लिए सही कोर्स कौन सा है जिसे आपको चुनना है। आपके लिए ये काम बहुत आसान हो, इसलिए कुछ चुनिंदा कोर्सेज के बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे जो आपके कैरियर में काफ़ी मददगार साबित होंगे। सबसे पहला है बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम। बीकॉम एक अकाउंटिंग बेस्ड कोर्स है जो 3 वर्ष का होता है। कॉमर्स से अधिकतर स्टूडेंट बीकॉम की तरफ ही अपना रुख करते हैं क्योंकि इसमें एडमिशन लेने के लिए कोई प्रवेश परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कई ऐसे कॉमर्स कॉलेज हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा पास करनी पड़ती है। तो बीकॉम फाइनल अगर आप कर लेते हैं, 3 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके लिए फाइनल करने के बाद आप अपना हायर एजुकेशन जारी रख सकते हैं। जैसे एमकॉम कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमसीए इत्यादि, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रवेश परीक्षा पास करके अच्छे सैलरी वाले पैकेज वाली जॉब प्राप्त कर सकते हैं। या आप अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, टैक्सेशंस और दूसरे जो प्राइवेट फील्ड्स है उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कैरियर का ऑप्शन हो सकता है कि आप बीकॉम करें। और बीकॉम में कुछ कॉलेजेज हैं जो प्रवेश परीक्षा के बाद प्रवेश देती है और कुछ में सीधा प्रवेश आपको मिलता है मेरिट बेस के आधार पर। इसके बाद में आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। इंडिया में मोस्ट वैल्यूएबल एंड टॉप कॉम्पिटिटिव पोस्ट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करवाता है। सीए बनने की प्रक्रिया 10वीं से ही शुरू हो जाती है। जैसे अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आप 10वीं पास के बाद भी सीपीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं, पर एग्ज़ाम आप 12वीं पास करने के बाद ही दे सकते हैं, जो सीए का पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए एक कोर्स है जिसके ज़रिए वाणिज्य का छात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। भारत में इस कोर्स को लेकर छात्रों में सबसे ज़्यादा उत्सुकता देखी जा सकती है
किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। 12वीं के बाद कोई भी स्टूडेंट और किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट सीए में अपना करियर बना सकते हैं। खास बात यह है कि सीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए किसी भी तरह की मार्क्स परसेंटेज की ज़रूरत नहीं होती, केवल आप 12वीं पास होनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद भी सीए के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सीए की लंबी अवधि की वजह से इसकी शुरुआत करने का टाइम 12वीं के बाद ही सही होता है और समय भी बहुत होता है। सीए कोर्स की अवधि है वो 4.5 साल की रहती है, 4.5 वर्ष की रहती है। इसके अलावा कैरियर के ऑप्शन जो है वो कंपनी सचिव सीएस है। कंपनी सचिव या सीएस भी छात्रों में सीए के बाद सबसे लोकप्रिय कोर्स है, जिसमें 12वीं में 50% अंक हासिल करने के बाद किया जा सकता है। इस कोर्स को करने के बाद नौकरी की अपार संभावनाएं खुल जाती है और इस कोर्स के बाद छात्रों को कंपनी सचिव बनने की योग्यता प्राप्त उनको मिल जाती है। कंपनी सेक्रेटरी सीएस बनने के लिए 12वीं पास के बाद फाउंडेशन इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो सीएस के पहले चरण का इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन इंट्रेंस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उपलब्ध होता है। सीएस कोर्स का एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है: फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव टाइप एग्ज़ाम्स और प्रोफेशनल एग्ज़ाम। 3 इसके स्टेप्स होते हैं। कंपनी सेक्रेटरी का एग्ज़ाम वर्ष में 2 बार होता है, जून और दिसंबर में। संपूर्ण कोर्स का जो फीस है लगभग 35,000 के आसपास होता है। सीएस का डिग्री पूरी करने के बाद आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या किसी हाई डिमांडेड कंपनी में सीएस के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। इसकी शुरुआत की जो सैलरी है लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक होती है और एक्सपीरियंस होने पर आपकी सैलरी वो बढ़ती जाती है। इसके बाद में आता है बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स। बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम एक डिग्री कोर्स है, जैसे कि बताया था, जिसमें हर कॉलेज अपने पाठ्यक्रम में शामिल जरूर करता है। इस पाठ्यक्रम की अवधि भारतीय जो कॉलेज है विश्वविद्यालय में 3 साल की होती है। इसे किसी भी यूनिवर्सिटी या अन्य शिक्षण संस्था से किया जा सकता है। फिर आता है बीबीए एलएलबी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ एंड ऑनर्स। एक स्नातक प्रशासनिक कानून पेशेवर एकीकृत पाठ्यक्रम है। बीबीए एलएलबी का चयन करने वाले छात्रों को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ का अध्ययन करते हैं। कोई भी छात्र जिसे 50% फीसदी के साथ 12वीं उत्तीर्ण की हो इस कोर्स के पात्र माने जाते हैं। देश में एलएलबी की पढ़ाई करने वाले कई कॉलेजेस हैं, जिनमें प्रवेश परीक्षा भी आयोजित की जाती है। दोनों प्रकार से आपको इसमें प्रवेश मिल सकता है। बीसीए आईटी एंड सॉफ्टवेयर। अगर आप कंप्यूटर से बहुत लगाव है आपका, तो फिर ये कोर्स आपके लिए ही है। जी हाँ, बीसीए खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंप्यूटर की भाषा को से दुनिया को जानने का इच्छा रखते हैं। एक बीसीए की डिग्री कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी में बीटेक या बीई डिग्री के बराबर माना जाता है। एक उम्मीदवार जिसने गणित के साथ किसी भी विषय से 12वीं पास की हो वो इसके पात्र है माना जाता है, लेकिन याद रहे 12वीं में 45% अंक आपके पास होने चाहिए। और अब आता है बीबीए, बीएमएस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी यानी बीएमएस। बीएमबीए में मास्टर के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। बीबीए बीएमएस बिजनेस मैनेजमेंट में कैरियर चलाने के लिए बैचलर डिग्री है, जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में 12वीं करने के बाद
किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 50% अंक 12वीं में आने चाहिए। हालांकि इस कोर्स को किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट को इसका समझना आसान रहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।